कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला। देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको। मैं कहाँ तक न निगाहों को पलटने देती। आपके दिल ने कई बार पुकारा। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। रात है या बारात फूलों की। रात है या बारात फूलों की। कवीच्या शब्दांना सुरांच्या माध्यमातून मूर्तरूप देणारे, त्यातला अर्थ अधिक ठळक, अधिक गहिरा करणारे, कधी थेट तर कधी अलगदपणे मनापर्यंत पोहोचवणारे मोहम्मद जहूर खय्याम हाशमी अर्थात संगीतकार खय्याम. त्यांच्या जयंतीनिमित्त आजच्या कार्यक्रमात ऐकूयात त्यांनी स्वरबद्ध केलेली काही अजरामर अवीट गोडीची गाणी. खय्याम यांनी अभिनय क्षेत्रात कारकीर्द सुरू करावी या हेतूनं चित्रपटसृष्टीत पाय ठेवला खरा, पण नशिबात संगीतकार व्हायचं असंच लिहिलं होतं आणि पावलं त्याच दिशेला वळली. पंडित अमरनाथ, संगीतकार जोडी हुस्नलाल भगतराम यांचं शिष्यत्व तर पत्करलंच, शिवाय त्यांच्याच सांगण्यावरून शर्माजी या नावानं काही चित्रपटांना संगीतही दिलं. 1953 साली प्रदर्शित झालेल्या फुटपाथ या चित्रपटात मात्र पडद्यावर खय्याम असं नाव झळकलं आणि वेगळ्या धाटणीचं संगीत देणारे म्हणून त्यांना ओळखलं जाऊ लागलं. कसम आज गमगी हैं हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। दिल परेशान है, रात वीरान है, देख जा किस तरह आज तन्हा है हम, शामे गम की कसम। चैन कैसा जो पहलू में तू ही नहीं, मार डाले न दर्दे जुदाई कहीं। रुत हंसी है तो क्या चांदनी है तो क्या, चांदनी जुल्म है और जुदाई सितम, शामे गम की कसम आज गमगी है हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। मगाशीच म्हटल्याप्रमाणे वेगळ्या धाटणीचं संगीत अर्थात स्वतःची स्वतंत्र शैली त्यांनी निर्माण केली. त्या शैलीशी तडजोड अजिबात नाही या खमकेपणानंच प्रत्येक गाणं स्वतःच्या मनासारखं झाल्याशिवाय ते स्वस्थच बसत नसत. त्यामुळेच वाद्यांच्या संयोजनापासून ते स्वरांच्या रचनांपर्यंतचं सगळं काम अतिशय उच्च दर्जाचं आणि ती रचनासुद्धा स्वयं प्रतिभेतून अवतरलेली असल्यामुळे सगळ्यांपेक्षा वेगळी.
कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना, मेरे गुलसिता का सब कुछ तेरा सिर्फ मुस्कुराना है। कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना, मेरे गुलसिता का सब कुछ तेरा सिर्फ मुस्कुराना है। कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना। ये खुले खुले से गेसू उठे जैसे बदलियां सी, ये झुकी झुकी निगाहें गिरे जैसे बिजलियां सी। तेरे नाचते कदम में है बहार का खजाना है। कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना। तेरा झूमना मचलना, ये नजर बदल बदल के मेरा दिल धड़क रहा है। तू लचक संभल संभल के, कहीं रुक न जाए जालिम इसी मोड़ पर जमाना है। कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना, मेरे गुलसिता का सब कुछ तेरा सिर्फ मुस्कुराना है। कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। कवीच्या जीवनावर आधारित कभी कभी हा चित्रपट, याचं संगीत म्हणजे खय्याम यांच्या प्रतिभेचा एक वेगळाच आविष्कार म्हणता येईल. चित्रपटातल्या 2 पिढ्यांसाठी वेगवेगळ्या शैलीतली गाणी त्यांनी केली आणि हे दोन्ही प्रकार रसिकांनी उचलून धरले. साहिल लुधियानवी या मनस्वी कवीच्या लेखणीतून उतरलेली शब्दरूपी भावना, मग त्यात तीव्रता असेल, नैराश्य असेल किंवा प्रणय असेल, प्रत्येक भावना संगीतातूनही तेवढ्याच उत्कटपणे प्रगट होते. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है।
बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही। उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल खय्याम यांची कितीतरी गाणी ऐकताना ती आपल्याशी संवाद साधतायत असं वाटतं. शब्दांच्या अर्थातले चढ उतार अगदी अचूकपणे स्वरांमधून उमटणं, त्या गाण्यांमधलं किंचित हसणं, हलकंच गुणगुणणं. शब्द स्वरलहरींवर तरंगत यावेत आणि आपल्या कानात त्यांनी कुजबूज करावी. ती कुजबूजसुद्धा किती लाघवी, हवी हवीशी वाटणारी आणि काही वेळेस किंचित अस्वस्थ करणारीसुद्धा. आती रहे आप यूं।
उच्च दर्जाची गाणी देणारे खय्याम एक माणूस म्हणूनही तेवढेच मोठे होते. ज्या समाजानं आपल्याला भरभरून प्रेम दिलं त्याचं आपण देणं लागतो या उदात्त विचारानं या क्षेत्रात येणाऱ्या गुणी आणि गरजू कलाकारांना त्यांनी नेहमीच मदतीचा हात दिला. आजच्या कार्यक्रमाच्या शेवटाकडे आपण आलो आहोत. खय्याम यांच्या सांगीतिक कारकिर्दीतला मुकुटमणी ठरलेला चित्रपट म्हणजे उमराव जान. याचं संगीत करण्यापूर्वी त्यांनी त्या काळचं संगीत, नृत्य, बोलण्याची शैली याचा पूर्ण अभ्यास केला. कल्पना प्रत्यक्षात कशी उतरली हे ऐकूया त्यांच्या शब्दात. उमराव जान, वो उसका गाने का अंदाज क्या होगा, तो वो एक तसव्वुर हमने किया, बात समझ में आई कि किस तरह और गाती किस अंदाज से. तब आशा जी की आवाज़ और सुप्रीमो आशा जी, हम लोग आशा जी से मिलने गए, उनको ये सारा सुनाया कि भाई ये बहुत बड़ा चैलेंज उमराव जान हम लोग बना रहे हैं. तो आशा जी ने एग्री किया, रिहर्सलें शुरू हो गई. मैंने और जगजीत जी ने जिस सुर से वो गाती थी उस वक्त उससे 1.5 सुर नीचे रखा. और वो डेडिकेट बहुत है, वो उनको धुन तो एक ही रिहर्सल में याद है लेकिन 3 रिहर्सल बाकायदा. तो मैंने आशा जी को मैंने कहा, आशा जी हमें आशा भोसले नहीं चाहिए. कहते ख़याम साहब आपको अब आशा भोसले नहीं चाहिए, आशा नहीं चाहिए. मैंने कहा नहीं आशा जी हमें उमराव जान चाहिए. मैंने कहा वो टोन, जो आवाज़ की टोन है ना आशा जी, टोन पकड़िए उसको. 2-3-4 रिहर्सल के बाद एक माइक्रोफोन पे भी रिहर्सल हो गई. तो आशा जी ने जगजीत जी को बुलाया, कहने कि ये ख़याम साहब ने ये सुर ही अलग रख दिया, ये क्या हो गया. कहती ख़याम साहब आपने ये सुर रखा, मैं गा नहीं पा रही. ये बात पूरे स्टूडियो में फैल गई, सब घबरा गए. अभी विद इन फ्यू मिनट शी विल बी वॉक आउट ऑफ द सेट. मैंने कहा देखिए आशा जी ऐसा करते हैं, एक इसी सुर से एक टेक ले लेते हैं और एक टेक फिर आप वाला जो सुर है तो उस सुर से कर देंगे. उन्होंने कहा कि यस. तो ये हमारे वाले सुर से रिकॉर्डिंग हुई, ओके हो गई. और इधर गाना जो रिकॉर्ड हुआ वो शुरू हुआ और आशा जी का आलाप शुरू हुआ. गाना पूरा बजा, सुना, आंखें बंद हैं और एक सन्नाटा है कि आशा जी क्या कहेंगी. 1 मिनट 1.5 मिनट उसके बाद वो ट्रांस से निकली तो यूँ वही कहने कि वो ये मेरी आवाज़ थी क्या, मैंने अपनी आवाज़ कभी ऐसी नहीं सुनी, अब हम इसी अंदाज से काम करेंगे. इस तरह वन ऑफ द क्लासिक इन इमॉर्टल म्यूज़िक ये जो है उमराव जान का है. क्या
श्रोतेहो, या हळव्या आर्त गीतानंच करूया आजच्या कार्यक्रमाची सांगता. अर्चना सानेला अनुमती द्या. नमस्कार.